दे दे फिर बस ये कर स्टार्ट। ओके, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया है। अब ठीक है, मेरे डाउट भी स्टार्ट हो गए अरे आगे का। ठीक है, तेरे को जितना डाउट है वो सब सॉल्व कर दूंगा ये चैप्टर के रिगार्डिंग। हाँ, ठीक है। ठीक है, अच्छा विश्वा थोड़ा करके स्क्रीन प्रेजेंट कर दे। करूंगी। अच्छा, ओके। हाँ, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना सबको? हाँ एकदम क्लियर आ रहा हाँ है। हाँ फुल आ रही एनर्जी है। हाँ हाँ, जिस तरह की दिख रहा है फुल। अभी ओके। से तो स्क्रीन दिखाई दे रही फर्स्ट है? वी हैव स्टार्ट दे चैप्टर नंबर। दिए। हाँ, स्क्रीन मैंने देखा है। स्ट्रक्चर 2.1 से दिख रहा है, फिर 2.1 है, 2.1 का खुला है अभी मैं सामने। बोलूं मानसी? हाँ डिस्कशन टॉपिक क्या है वो तो नीचे का है मेरा। अरे बोल रहा दीदी। हूँ, तू मेरे को बोलने तो दे। हाँ ठीक ठीक है, तो है। टुडे वी हैव लर्न चैप्टर नंबर 2, डिमांड एनालिसिस। ठीक है, एक दो बात बोलना चाहूंगा। मेरा ये यहाँ पे कोई प्रिपरेशन नहीं है, मैं जीरो प्रिपरेशन के साथ आया हूँ। फर्स्टली तो कुछ गलती हो जाए तो देख लेना ऐसा। और सेकंड बात बोलता हूँ, ये 45 मिनट्स में मैं चैप्टर को क्लोज कर दूंगा, तो थोड़ा फोकस से इसमें ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे जा रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। ऑल द बेस्ट भैया, ऑल द बेस्ट। ओके, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये कौन? आशुतोष श्रीवास्तव, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, थैंक यू। फर्स्ट डिमांड एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपने जो चैप्टर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन में जो किया था, सारांश ने जो करवाया था, उसको मैं रिपीट करूंगा फर्स्टली, कि वो क्या था, उसमें मेन टॉपिक क्या था, क्योंकि वो किसी को पता नहीं होगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी होता क्या है कोई भी मैनेजर के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करता है, मैनेजिंग पोस्ट के या एमडी है या ऊपर के लेवल पे काम करता है, तो उसको एक बात हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस। मतलब कब प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कहाँ प्रोड्यूस करना है। ये तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस के लिए और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। और उसके पास सबसे पहले रहता है लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड चॉइसेस। मतलब उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है, जैसे कि मैन, मटेरियल, मशीन, वो लिमिटेड रहता है, और चॉइस बहुत सारी रहती है। तो वो विश्वा तेरा माइक म्यूट करना। हेलो, हाँ हाँ माइक म्यूट करो। हाँ। ओके, तो ये स्कैरसिटी मैंने क्यों इधर डिफाइन किया है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 प्रोडक्शन में ही स्कैरसिटी का सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है। तो स्कैरसिटी सबको मालूम नहीं है जो चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है। तो स्कैरसिटी यानी एकदम हिंदी में बोलूं तो डर, एक टाइप का डर, कि क्या डर रहता है कोई भी बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तब। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, किसका बिजनेस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करेंगे। और होम टू प्रोड्यूस, मतलब कहाँ करेंगे, प्लेस, वो एक चॉइस रहता है। उसके साथ साथ प्रॉब्लम रहता है कोई भी बिजनेस के अंदर अनलिमिटेड चॉइसेस, मतलब बहुत सारा चॉइस रहता है हमारे पास कि किसका बिजनेस करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, ये सब। और लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है, जैसे कोई कोई बिजनेस के अंदर पैसे का लिमिटेशन होता है, या वर्कमैन का होता है, या मशीनरी का होता है। ठीक है, ये स्कैरसिटी होगा। इसमें किसी को डाउट है स्कैरसिटी के अंदर? हेलो। नहीं है। नहीं है नहीं ओके है। आगे। ओके ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम इधर चैप्टर 2 में पढ़ेंगे डिमांड। ओके, डिमांड क्या होता है और डिमांड का एनालिसिस क्यों करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम मार्केट को सर्वे करते हैं कि मार्केट में किस चीज का डिमांड अभी चल रहा है ज्यादा, जिससे हम अपने बिजनेस में मैक्सिमम आउटपुट हम ले सके और मिनिमम इनपुट हम देंगे। तो मिनिमम इनपुट में हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। सबका बिजनेस का यही गोल रहता है। तो उसके लिए डिमांड को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा मार्केट में चलेगा। यही इंट्रोडक्शन में लिखा है। अभी डिमांड को भी बहुत सारा चीज अफेक्ट करता है, जैसे कि डिमांड को क्या क्या अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम लोग ही अफेक्ट करते हैं।
कोई चीज का हम ओवर कंजप्शन कर लेते हैं तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, साथ में पैसा भी बढ़ जाता है। कोई चीज को गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट करती है, कोई चीज को पॉपुलेशन का अफेक्ट करता है। तो डिफरेंट फैक्टर होते हैं डिमांड, मतलब कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करता है। डिफरेंट डिफरेंट जो बोला मैंने 3-4 चीज, गवर्नमेंट पॉलिसी, फिर हम कंज्यूमर्स, या फिर पॉपुलेशन, या किसी का इनकम, वो सब बेसिक रहता है, डिमांड को अफेक्ट करता है। अभी 2.1 है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होती है, पहले वो हमको समझना है। तो इसका जो डेफिनेशन बुक में दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूटिलिटी को कि इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। मतलब वो क्या है कि कोई बंदे को प्यास लगी है, पानी पीना है उसको, और हम उसको एक गिलास पानी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो हम पानी दिया, जो वाटर दिया, वो उसका यूटिलिटी हो गया, क्योंकि जब वो वाटर, मतलब वो पानी पिएगा तब उसकी प्यास एकदम क्लीन हो जाएगी, मतलब अच्छा उसको महसूस होगा। तो उसका यूटिलिटी हो गया पानी, तो उसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया। उसने जिसका डिमांड किया उसको वो चीज मिल गई। तो या कोई फ्री में देगा या वो उसके लिए पे करेगा पानी का पैसा, और उसको जो चाहिए था, जितना चाहिए था उतना उसको मिल गया, तो वो सेटिस्फाई हो गया। तो उसको बोलेंगे हम यूटिलिटी। समझ हुआ? हाँ। ओके। यस। डाउट है? यूटिलिटी में किसी को डाउट है? नहीं नहीं ठीक है नो। आगे। ओके। हाँ, यूटिलिटी एकदम बेसिक है, यूटिलिटी में समझा दिया। अभी उसका एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब है रिड्यूस होना। सबसे पहले डिमिनिशिंग वर्ड को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डिमिनिशिंग। तो वो होता है रिड्यूस होना, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बुक में लिखा है प्रोफेसर मार्शल ने, उसके अकॉर्डिंग पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या लॉ बताया है। मोर अ पर्सन हैज एनीथिंग द लेस ही वांट्स टू हैव मोर ऑफ इट। मतलब वो ऐसा कहना चाहता है कि कोई भी चीज का हम ज्यादा कंजप्शन करेंगे तो उसका डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाला है। कोई भी चीज रहे, जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का है, अभी आईफोन 13 लॉन्च हुआ तो पब्लिक पूरा आईफोन 13 के ऊपर, जो आईफोन लवर्स है वो पूरा आईफोन परचेस करने के ऊपर पूरा चले गए। तो आईफोन का डिमांड बढ़ गया, तो वहां पे डिमांड बढ़ गया, तो उतना उसके पास प्रोडक्शन भी नहीं था, तो वो प्रोडक्शन के हिसाब से वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि आपका डिमांड कब बढ़ेगा, जब कंजप्शन बढ़ेगा। और जब कंजप्शन बढ़ेगा तो कोई कोई चीज का रेट भी बढ़ जाता है डिमांड के हिसाब से। तो वो डिपेंड करता है, फ्लक्चुएशन है, वो साइकिल है कि कैसा प्रोडक्ट है और कितना उसका डिमांड है, उस हिसाब से उसका रेट डिफाइन होता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है? द लॉ स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, द यूटिलिटी गेन फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारा डिमांड जो डिमांड रहता है वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है, और मतलब जिसका जरूरत नहीं है, और फिर भी हम उसका डिमांड कहीं ना कहीं से बढ़ा रहे हैं। तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो प्रोडक्ट रहेगा उसका एक टाइम पे ग्राफ डाउनवर्ड आएगा, पार्सल मतलब का उसका चाहिए डिमांड मुझे। कम हो जाएगा। हेलो, तो कुछ बोला? हेलो। कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ बोलना। हाँ, ओके। जैसे कि कोई मैं बोल रहा था कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट का हम डिमांड बढ़ रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि भाई ये चीज का डिमांड बढ़ रहा है, और कंटिन्यूअसली उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो एक टाइम पे उसका एक इलास्टिक पॉइंट आ जाएगा कि वहां से वो फिर प्रोडक्ट का गिरना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, अभी हो गया मैक्सिमम इलास्टिक डिमांड उसका हो गया, इससे ज्यादा इसका डिमांड नहीं बढ़ सकता है। और जो बढ़ेगा अभी डिमांड, तो अभी इसका रेट डाउन जाएगा और ये प्रोडक्ट भी डाउन जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि हमने कैसा उसको अप्रोच लिया है वो प्रोडक्ट को। अभी इसमें एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है। विश्वा थोड़ा डाउन स्क्रॉल करना है। ओके, बस बस, थैंक यू। हाँ, इसमें एग्जांपल दिया गया है। फॉर एन एग्जांपल, इफ अ मैन थर्स्टी ही टेक्स अ ग्लास ऑफ वाटर which give him a good satisfaction, and he takes a second of glass of water, he will get less satisfaction than what he got from the first glass of water। मतलब यही कहना चाहता है कि पहले कोई आदमी को ज्यादा क्वेंच है, ज्यादा ज्यादा प्यास है, वो एक गिलास वाटर पिएगा तो उसको अच्छा लगेगा।
फिर हम उसको दूसरा ग्लास ऑफर करेंगे तो पहले जितना सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका जो डिमांड था वो डिमांड फुलफिल हो चुका है, पर हमने और एक ग्लास ऑफर किया तो वो थोड़ा पी लेगा, ठीक है। तो पर उस पहले जितना सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलेगा। इफ ही कंटिन्यूअस टू टेक फर्दर, द सेटिस्फेक्शन ही गेट्स goes on decreasing, and a time will come when instead of giving satisfaction he gets dissatisfaction। मतलब कंटिन्यूअस हम उसको वाटर ऑफर करते रहेंगे, 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास, वो 5 ग्लास तक पानी पिएगा, पर फिर और हम ग्लास उसको ऑफर करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो मना कर देगा कि नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए, मेरा हो गया है। फोर्स कर करके हम उसको ज्यादा कितना पिलाएंगे। तो यहाँ पे टेबल दिया गया है, उसमें यही हमको न्यूमेरिकली समझाया है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और डिमांड क्या होता है और यूटिलिटी क्या होता है। ये तीन को हमको दिखाया गया है यहाँ पे। अभी फर्स्ट कॉलम में दिखाया है यूनिट ऑफ कोक, सेकंड कॉलम में दिखाया है टोटल यूटिलिटी, और थर्ड कॉलम में दिखाया गया है मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले कोई बंदा है, वो 1 ग्लास कोक पीता है तो उसको 20% ऐसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 20 नंबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जस्ट एज्यूम, इसका कोई यूनिट नहीं है, जस्ट इसको एज्यूम करना है हमको एज एन एग्जाम्पल। तो वो 20 उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा 20। हम उसको फोर्स करके दूसरा ग्लास कोक दे रहे हैं, तो अभी उसका यूटिलिटी बढ़ा, उसकी बॉडी के अंदर कोक का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। पहले 20 का, फिर और उसने पिया तो और बढ़ा, तो यहाँ पे जो बढ़ रहा है वो टोटल यूटिलिटी उसका बढ़ रहा है, ठीक है ना। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, 38 माइनस 20, जो डिफरेंस आया तो यहाँ पे हमको दिखेगा 18 हो रहा है यहाँ पे। फिर थर्ड ग्लास कोक पिया, फोर्थ ग्लास कोक, फिफ्थ सिक्स, ऐसा करके करके वो कोक का ग्लास बढ़ा रहा है। तो टोटल यूटिलिटी एक टाइम पे पहले बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और आप देखोगे कि सिक्स ग्लास में टोटल यूटिलिटी भी कम हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली गई, कि भाई अभी वो नहीं पी सकता, उसको डिससेटिस्फेक्शन आना स्टार्ट हो गया। सेटिस्फेक्शन जो लेवल है मार्जिनल यूटिलिटी, वो धीरे धीरे कम हो रही है, 20, 18, 15, 10, और लास्ट में वो माइनस में चली गई, तो अभी उससे नहीं हो पा रहा है। तो यही एग्जाम्पल है कि यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो डिफरेंस हमको दिखाया गया है, कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। कौन सी मूवी, मर्डर इन द हिल्स? Can you explain once again? कौन सा पॉइंट? यही मार्जिनल यूटिलिटी टेबल और मार्जिन, हाँ, टेबल टोटल यूटिलिटी और तो जो टोटल, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरी बात को समझिए, आपको मैं 1 ग्लास कोक ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने 1 ग्लास कोक पिया, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ मेरे को प्यास लगी थी, मैंने एक ग्लास कोक पी लिया, बहुत गर्मी का मौसम था, मैंने 1 ग्लास कोक पी लिया, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वो टोटल यूटिलिटी हो गई आपकी। उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 20 नंबर मिला। इसको कोई मैं यूनिट नहीं जोड़ रहा हूँ, सिर्फ नंबर जोड़ रहा हूँ। आपको 20 नंबर उसको आपको सेटिस्फेक्शन मिला। मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम, पहली बार पिया है तो मार्जिनल यूटिलिटी उतना ही चाहिए जितना आपको डिमांड था। आपको 1 ग्लास कोक का डिमांड था, आपको 1 ग्लास कोक मिल गया। मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ दूसरा पिए, आपने ठीक है बोला, चलो मैं दूसरा पीता हूँ। तो आपका जो यूटिलिटी लेवल है, मतलब जो कोक आपके अंदर गया बॉडी के अंदर, उसका प्रोपोर्शन बढ़ गया, 20 से 38 हुआ, ठीक है ना। पर वो आपकी डिमांड नहीं थी, वो आपका सेटिस्फेक्शन नहीं था, मैंने आपको फोर्स किया तो आपने दूसरा ग्लास पी लिया, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हुई, आपको सेटिस्फेक्शन पहले से कम हुआ, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका क्विंच था, प्यास था, वो आपने बुझा दिया है, हो गया है आपका। अभी आपको और नहीं चाहिए, पर मैंने फोर्स किया, मैंने आपको थर्ड ग्लास ऑफर किया कि नहीं और पिए, तो आपके अंदर बॉडी के अंदर कोक और जा रहा है, तो वो टोटल यूटिलिटी बढ़ गया, 53 होगा। पर जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो डिमांड लेवल है, वो 15 होगा, कि आपको नहीं चाहिए था फिर भी आपने पिया। ऐसे फोर्थ ग्लास दिया, फिफ्थ ग्लास दिया, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैंने आपको सिक्स्थ ग्लास दे दिया, ठीक है ना, यूटिलिटी के तौर पे। तो आपका क्या होता है, वो माइनस में जाएगा, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है। मैं आपको फोर्सफुली कोक देता रहूंगा तो आप 1 ग्लास 2 ग्लास पिएगे, और 6 ग्लास कोक आपको दूंगा तो आप नहीं पियोगे, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल वहां पे क्लोज हो रहा है अभी, क्योंकि आपको जितना चाहिए था उतना आपको पहले मिल चुका है। नाउ गॉट इट, आशुतोष श्रीवास्तव, और दूसरा कौन था डाउट में? हाँ मेरा था। शुभम मालपानी। हाँ, गॉट इट गॉट इट। ओके ओके, हाँ। अभी इसमें कुछ ये जो लॉ जिसने डिफाइन किया है, प्रोफेसर मार्शल जो है, जिसने ये लॉ डिफाइन किया है, उसने ये लॉ को डिफाइन करने के साथ साथ अपना कुछ अजम्पशन रखा है।
कि जब हम लॉ ये डिमिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ जब हम सोचते हैं या पढ़ते हैं तो उसका कुछ अजम्पशन है। पहला अजम्पशन क्या है? रैशनल बिहेवियर। सेकंड है नो चेंज इन द टेस्ट एंड फैशन लाइक एंड डिसलाइक। तीसरा है नो चेंज इन इनकम ऑफ द पर्सन। कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर मोर क्वांटिटी, कांस्टेंट यूटिलिटी ऑफ मनी। ये चार 5 पॉइंट है जो उसने अज्यूम कर लिया है ये लॉ के लिए। मतलब वो फैक्ट है ऐसा, तो ये लॉ को पढ़ना है तो हमको ये लॉ को पढ़ना है तो ये अजम्पशन हमको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। जैसे पहला लॉ कहता है रैशनल बिहेवियर, तो वो क्या कहता है? This means choosing those goods and that quantity which gives maximum satisfaction। मतलब आपको उसमें यही गुड्स को चूज करना है कि जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता हो, जो आपको चाहिए उसी टाइम पे आपको मिल रहा हो। दूसरा है नो चेंज इन द टेस्ट, फैशन, लाइक एंड डिसलाइक। आप उसमें अपना जो टेस्ट, फैशन, लाइक, डिसलाइक है वो चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने जो चॉइस किया, ठीक है, वो आपने चॉइस किया वो फाइनल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। नो चेंज इन इनकम ऑफ द पर्सन। डिमांड का सबसे मेन प्रोपोर्शन भी रहता है कि इनकम, जो कोई बंदे का इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज की मार्केट में डिमांड आने से पहले उसका इनकम, कोई भी चीज रहता है, कोई भी प्रोडक्ट रहता है, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट का डिमांड एनालिसिस उसी हिसाब से करती है कि वो देखती है कि मेरी प्रोडक्ट खरीदने वाले कितने लोग हैं। वो इनकम का एक ग्राफ बनाती है। जैसे कि इंडिया में आईफोन खरीदने वाले मैक्सिमम कितने पीपल है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो देखेगी कि भाई इतना परसेंट लोग पुअर पुअर है, इतना मिडिल क्लास है, इतना अपर क्लास है और इतना रिच पीपल है, तो इतना इतना परसेंटेज लोग मेरा फोन खरीदने ही वाले हैं। वो पहले एक एनालिसिस करते हैं, इनकम का एनालिसिस, कौन खरीद सकता है। नो डाउट अभी तो ईएमआई का टाइम आ गया है, कोई बोले उससे पहले मैं बोल देता हूँ, तो कोई भी खरीद सकता है ईएमआई पे। पर ये जो कोई भी कंपनी का बेसिक एक एनालिसिस रहता है, इनकम का एनालिसिस। थर्ड पॉइंट है कंज्यूमर ऑलवेज प्रीफर मोर क्वांटिटी। मतलब कंज्यूमर को मैक्सिमम क्वांटिटी प्रीफर करना पड़ेगा। और लास्ट वन है कांस्टेंट यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब मनी यहाँ पे आपका यूटिलिटी है। आपको कुछ भी चाहिए तो आप पैसे से ही बाय करोगे, तो वो आपका यूटिलिटी हो गया, जिससे आप सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। आपको पैसा दिया, आपको चीज मिल गई, आपको सेटिस्फाई हो गया। अभी एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी का जो है उसका एप्लीकेशन दिया गया है। उसमें एक है एप्लीकेशन टू मनी, सबसे पहला पॉइंट है। उसमें एक एग्जांपल ही दिया गया है कि एक दो पर्सन लिया गया है उसमें, एक्स एंड वाई। उसमें एक एक्स पर्सन का इनकम है 3000 पर मंथ और वाई पर्सन का इनकम है 50,000 पर मंथ। अभी जो एक्स बंदा है उसका 10 रुपया खो जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि 10 रुपया खो जाता है, तो वो अपना 10 रुपये को सर्च करेगा, वो जाने नहीं देगा। और जब वाई पर्सन का 100 रुपया खो जाता है तो वो इतना चिंता नहीं करता है, इतना बोधर नहीं होता है। ठीक है ना, उसका 100 रुपया गया तो उसको टेंशन नहीं है क्योंकि उसका इनकम ज्यादा है, तो उसके पास पैसा ज्यादा है तो उसको टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे यही लिखा है वैल्यू ऑफ मनी टू द पुअर इज हाई एंड द रिच इज लो। मतलब जो पुअर लोग रहते हैं उसको पैसे का वैल्यू ज्यादा रहेगा और रिच लोगों को पैसे का वैल्यू कम रहेगा। Hence, the rich pay higher taxes than the poor. The law of demand can be derived from the law of diminishing marginal utility, and it also helps to analyze why price falls. The law of demand clearly indicates that a fall in price of commodity, the demand for it increase and the marginal utility goes on decreasing of the commodity। मतलब यही बताता है कि जो मैंने बोला कि लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि जब डिमांड पैसे का है, जब पैसा आपके पास है तो आपका डिमांड 100% फुलफिल होने वाला है, खरीदने वाले लोग है ही प्रोडक्ट को। और जब उसका एक इलास्टिक लिमिट आ जाएगा उसके बाद वो प्रोडक्ट का डिमांड डाउन हो जाएगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा नहीं। मतलब सबके पास हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया वो प्रोडक्ट से, अभी उस पब्लिक को नया कुछ चाहिए तो वो दूसरा प्रोडक्ट को खरीदेगा, वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू और व्हेन दैट डज नॉट अप्लाई। मतलब सुटेबल यूनिट, टाइम गैप, ये जो दो पॉइंट है वो एक्सप्लेन करता हूँ। इफ अ थर्स्टी पर्सन इज गिव अ स्पूनफुल ऑफ वाटर, ही विल लाइक टू हैव मोर एंड मोर till he has consumed reasonable quantity and till then this law will not apply here। मतलब सुटेबल यूनिट क्या बोलता है कि आपको प्यास लगी है, मैं आपको डायरेक्टली एक गिलास वाटर देता हूँ और कोई एक आपको एक एक चम्मच भर के पानी दे रहा है, तो आपको एक गिलास वाटर में जल्दी आपका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। और एक एक चम्मच करके पानी दूंगा तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत जल्दी सेटिस्फाई नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो जब आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाएगा तो यहाँ पे ये लॉ का फिर अप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। टाइम गैप, if a person has take breakfast 8 a.m. and next food he is offered to 8 p.m.
he will get more satisfaction by consuming food at 8 p.m. because the time gap is longer. मतलब जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है, आपने 8 बजे नाश्ता किया है, ब्रेकफास्ट किया है, और आप डायरेक्ट रात को 8 बजे डिनर करते हो, तो आप ज्यादा खाना मंगाओगे और जो वो खाना खा के आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि बीच में आपने कुछ भी नहीं खाया है, पर आपने हर 2 घंटे में कुछ कुछ खाया है। तो 8 बजे आपने जो फूड ऑर्डर किया है, डिनर ऑर्डर किया है, वो आपका इतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा जितना जो 12 घंटे का गैप में देने वाला था। तो वो टाइम गैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू eccentric person. For an example, a drunkard would like to have more and more drinks. Similar in the case of miser who is not happy with what he has but would like to accumulate more and more wealth. मतलब जो ड्रिंक करता है उसको मतलब क्या है कि उसको बार बार मिलेगा तो उसको अच्छा लगेगा, और सिमिलरली कोई दूसरा टाइप का पर्सन रहता है, उसको इतना वो चीज पीने का अच्छा नहीं लगता है, उसको 1-2 बार मिलेगा तो वो हैप्पी रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा, उसको ज्यादा नहीं जरूरत है। No change in the quantity of the product, it means the law will not apply if successive units are of superior quality. उसमें एग्जांपल दिया गया, if a person is eating ordinary mangoes, he gets some satisfaction, but if he give the best quality of mangoes, he will likely get more satisfaction. मतलब कोई ऑर्डिनरी पीपल है, वो 2 टाइप का मैंगो रहता है, क्वालिटी रहता है, एक क्वालिटी मैंगो है, एक नॉर्मल मैंगो है। तो जिसको क्वालिटी मैंगो खाना है तो वो क्वालिटी मैंगो ही खाएगा, उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर नॉर्मल मैंगो खाएगा, ऐसा अच्छी क्वालिटी नहीं है जिसका, तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये भी एक टाइम गैप है यहाँ पे। एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है एप्लीकेशन और लिमिटेशन में किसी को? नहीं। नो नो डाउट। मानसी, नो नो तो बोली ना। स्पीड स्पीड मेरा सही है ना या ज्यादा है कम है? कुछ फीडबैक दे सकते हो नहीं ऐसा हो तो। मेरी अभी पर मेरी अभी परफेक्ट। ठीक है। ओके, अभी सबसे मेन टॉपिक है वो डिमांड। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर डिमांड एनालिसिस, अभी यहाँ से वो चैप्टर का स्टार्ट होता है डिमांड। ये जो था एकदम बेसिक था, ये लॉ ऑफ डिमिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी चैप्टर नंबर 3 में भी आएगा, चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा। जैसा मैंने पहले चैप्टर नंबर 4 करवा दिया है प्रोडक्शन एनालिसिस, उसमें भी मैंने ये लॉ को एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा एकदम बेसिक लॉ है, इसको थोड़ा दिमाग में लेके चलना है बस, और कुछ नहीं है। अभी किसी को पता है डिमांड क्या होता है? कोई एग्जांपल दे के या कोई डेफिनेशन बोल सकता है डिमांड का? डिमांड कैसे डिराइव होता है? क्या क्वेश्चन किया तुमने हर्ष? डिमांड, व्हाट इज डिमांड एंड हाउ गुड्स टू एंड डिराइव डू सर्विस डिमांड? डिमांड क्या सप्लाई। होता है, कैसे डिराइव करोगे आप? डिमांड मतलब ऐसा मतलब ना, देख के मत बोलना। मतलब नहीं नहीं, मैं मेरे मन से बोल रही हूँ। डिमांड मतलब मेरे ख्याल से वो है जिसपे ना कोई कंट्रोल है। लाइक अगर एग्जांपल दे तो सॉल्ट का हाँ, डिमांड उतना ही है, क्योंकि सॉल्ट के सिवाय इंसान कोई खा नहीं सकता। तो जब उसका प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिमांड उतना ही है उसका। नहीं ऐसा ये आपका मुझे बात सही है। आपने जो एग्जांपल आपने जो एग्जांपल दिया वो एग्जांपल सही है, पर मैं पूछ रहा हूँ हाँ। डिमांड क्या होता है? डिमांड क्या होता क्या है? मांग, मतलब हिंदी में डिमांड को मांग बोलते हैं। मतलब लोगों कुछ की चाहिए तो डिमांड चाहिए, हाँ वो कुछ डिमांड है। चाहिए नहीं, ऐसा नहीं कुछ चाहिए तो चाहिए, ऐसा भी नहीं। मतलब सप्लाई जो रहते हैं, मतलब सप्लाई प्रोडक्ट की जो रहती है डिमांड, मतलब एग्जांपल जैसे अभी मार्केट में किसकी ज्यादा डिमांड है, जैसे करंट में देखा जाएंगे एग्जैक्टली, तो पी हु जैसे इज मोमेंट दिवाली में डिजायर, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर। करेक्ट पीहू, आपका डिमांड इज इक्वल टू डिजायर। आपका डिजायर है या आपका विलिंगनेस है कि आपको ये चाहिए, और आप उसके लिए पे कर रहे हो, वो गुड्स के लिए आप पे कर रहे हो। गुड्स मतलब कुछ भी, एनीथिंग। गुड्स मतलब एनीथिंग, नंबर ऑफ क्वांटिटी गुड्स आप ऑर्डर कर रहे हो, जो आपका इच्छा है, जो डिजायर है, जो विलिंगनेस है, आप उसके लिए कुछ पैसा पे कर रहे हो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, और उसी टाइम पे आपको मिल रहा है, तो वो हुआ डिमांड। मतलब आप कोई चीज को, गुड्स को परचेस करने के लिए जा रहे हो, आपको लेना है अभी, पैसा अभी दे रहे हो, और वो आपको देगा 3 महीने के बाद, तो आप नहीं लोगे उसके पास से, क्योंकि आपका डिजायर तब तक चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी का डिजायर
कुछ ना कुछ मूवमेंट पे चेंज होता ही रहता है। तो आपको जब चाहिए तब मिल रहा है, तो वो डिमांड हुआ, वो डिमांड आपका फुलफिल हुआ। ये बेसिक डेफिनेशन है, डिमांड इज इक्वल टू डिजायर। द एलिमेंट्स ऑफ डिमांड्स आर डिजायर, जो जैसे पहले मैंने डिजायर एक्सप्लेन कर दिया है, बैक्ड बाय मनी, विलिंगनेस टू पे एंड पार्ट विथ द मनी। दीपक, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो क्योंकि मैं चैट नहीं देख रहा हूँ। हाउ डिमांड इज इक्वल टू डिजायर, माय डिजायर इज टू गेट लैम्बोर्गिनी बट आई डोंट हैव मनी। ओके, आपका डिमांड, आपका डिजायर है लैम्बोर्गिनी लेना, ठीक है ना, पर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपना डिमांड तो फुलफिल नहीं कर पाओगे ना। हाँ हाँ, मैं वही तो बोलना चाहता हूँ, आप अपना डिमांड तो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे तो 3 एलिमेंट और लिखे हैं ना कि डिमांड के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए। पहला डिजायर होना चाहिए, बैक्ड बाय मनी, आपके पास पैसा भी होना चाहिए ना। मेरी इच्छा तो अंबानी का बंगला लेने की है, और मेरे पास उतना पैसा तो होना चाहिए ना, मेरी इच्छा है वो, और उसको फुलफिल करने के लिए तो मेरे को पैसा चाहिए ना। तो पैसा तो यूटिलिटी है आपका, विदाउट यूटिलिटी आप कुछ नहीं कर सकते हो ना। आपको पानी पीना है, आपका डिजायर पानी है, और कोई पानी देने के लिए रेडी नहीं है, भले आप उसको 100 की जगह 200 देने के लिए रेडी हो, पर पानी तो चाहिए ना आपको। पैसा कम को डिफरेंस यही है कि कौन सा चीज का डिमांड क्या है और कैसे उसका फुलफिल कर रहे हो। कोई डिमांड ऐसा रहेगा कि आपके पास पैसा है पर वो आपको मिल नहीं रहा है, और कोई डिमांड ऐसा रहेगा कि आपको वो चाहिए पर आपके पास पैसा नहीं है। तो ये हुआ ना, डिमांड क्लियर? इज इक्वल टू डिजायर प्लस बैक्ड बाय मनी। डिजायर प्लस बैक्ड बाय मनी जो लिखा है, हाँ, बैक्ड बाय मनी, हाँ वो मतलब है, वो पैसा भी 100% है। होना चाहिए, डिजायर भी रहना चाहिए, पैसा भी रहना चाहिए। तो डिमांड इज हाँ नॉट वो है। इक्वल टू डिजायर। पैसा तो यूटिलिटी है, वो तो हमने आगे ही देख लिया। पैसा सबसे बेसिक है, बिना पैसे का तो हम कोई डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट। ओके, ये जो पूरा थर्ड पॉइंट मेरे है, को विलिंगनेस टू पे एंड पार्ट विद द मनी, इसका क्या मतलब हुआ? कौन सा पॉइंट? विलिंगनेस टू थर्ड पे पॉइंट है एंड ना? पार्ट विथ हाँ, द मनी, मतलब आपको मतलब पे समझ लो, करने के लिए ये विलिंग भी एक होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पे करने के लिए भी तो इच्छा होना चाहिए ना। हाँ। फिर चाहिए पर आपका इच्छा नहीं है पे करने का, नहीं आपको कॉस्टली लग रहा है कि नहीं इतना तो मैं नहीं पे कर सकता हूँ, इच्छा तो नहीं है आपका, तो फिर आपका हम्म, डिमांड तो फुलफिल नहीं होगा ना, आपका डिजायर भी फुलफिल नहीं होगा। यही कहना चाहते हैं यहाँ पे। ये जो मैंने 3 चीज हमने इधर डिटेल में जो बोला है, यही 3 चीज को यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। ये जो पॉइंट है, इफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट इज मिसिंग, इट विल इट विल नॉट लीड टू डिमांड। यही है 3 जो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मैं एक्सप्लेन करूँ या चलेगा? नेहा पूछ रही कि एबिलिटी भी आएगी क्या? ठीक है, समझ नेहा में आ गया। क्या बोल रही है? नेहा ने पूछी कि ओके, एबिलिटी भी आएगा क्या We've इसमें? understood what you are trying to say. ओके ओके, थैंक यू मैडम। Ability का क्या मतलब है? एबिलिटी कहाँ पे है अभी? कहाँ एबिलिटी लिखा है? हाँ, वो नेहा पूछ रही नेहा है ने ना पूछी कुछ कि एबिलिटी। इसमें एबिलिटी भी आएगा क्या, जो अभी आप वो समझा रहे हैं ना, सब मैं एक चैट डिमांड वाला और नहीं देख रहा डिजायर हूँ इसके वाला, लिए। नहीं तो मैं बता नेहा, रही एबिलिटी, डिमांड और डिजायर। एबिलिटी नहीं आएगा। एबिलिटी नहीं आएगा ना, एबिलिटी का क्या जरूरत है? मेरे पास एबिलिटी पैसा है नहीं तो मैं कुछ भी आएगा खरीद सकता अभी। हूँ, मेरा एबिलिटी जो कुछ भी हो। कोई जरूरत नहीं है मीनिंग एग्जैक्टली। डिमांड में, हाँ, कौन हाँ, से मीनिंग में? आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो नेहा, और थोड़ा बोलिए तो अच्छा रहेगा। वो डेफिनेशन लिखी है ना, मीनिंग ऑफ डिमांड, अच्छा, उस उसमें लिखा हुआ है, backed by the एक मिनट में चेक। ability and willingness to pay डिमांड हाँ ये at लिखा है, particular time and at सर्विस particular डिजर्व बाय द एबिलिटी। इंडिविजुअल बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस। मतलब एबिलिटी वही हुआ। ये यहाँ पे है ना, एक बात का मतलब एक वर्ड का 3-4 मतलब एक का रिपीट रिपीट मीनिंग हो रहा है। एबिलिटी मतलब division। आपका कैपेसिटी, मतलब यही बोला अभी, ये जो जिसने पूछा लैम्बोर्गिनी वाला जो जो वही ना, एग्जांपल हाँ अभी मैंने दिया। हाँ, राइट। आपका कैपेसिटी तो होना चाहिए ना वो खरीदने के लिए, इतना पैसा तो होना चाहिए ना, एबिलिटी होना यही चाहिए। बात फिर से रिपीट हो रहा है। हाँ,
एबिलिटी मतलब वो वाला एबिलिटी यहाँ पे नहीं है, आपका स्टेटस कैपेसिटी वो वाला कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे जो हम लोग समझ रहे हैं। एबिलिटी मतलब ये लोग कह रहे हैं कि आपका जो पैसे का कैपेसिटी है वो कैपेसिटी यहाँ पे बात हो रहा है। एबिलिटी यहाँ पर है बैक्ड बाय मनी। हाँ मतलब पैसे का बैकअप होना चाहिए, दैट मीन्स सिंपल। डिमांड में बेसिकली जो बताया ना, पहला डिजायर हो गया, दूसरा एबिलिटी विच इज मींस दैट यू हैव द एबिलिटी टू पे फॉर समथिंग, दैट इज हाँ यू हैव मतलब मनी। अगर हाँ आपके पास वही मैं पैसा ही नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे ना पे। हाँ वही मैं कब से वही बोल और रहा हूँ कि तीसरा जो पैसा आपने एक्सप्लेन किया कि विलिंगनेस होना चाहिए, बिल्कुल विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। मतलब आपको चीज तो लेना है करेक्ट। पर आपको लग रहा है नहीं ये कॉस्टली है, मतलब आपको कोई मतलब क्लोथ लेना है, साड़ी लेना है, मतलब आपको अरे हाँ वो बेसिकली पसंद है। आपको कंजूस हाँ नहीं होना चाहिए। कंजूस नहीं होना है, हाँ एग्जैक्टली हाँ, कंजूस नहीं होना है, एग्जैक्टली। नेक्स्ट जाते हैं। मुझे खरीदना है बहुत बढ़िया कांजीवरम साड़ी, सॉरी और फिर मैं उसका पैसा नहीं देना चाहती, पैसा है भी मेरे पास, तो फिर कैसे मेरा डिजायर फुलफिल हाँ होगा। हाँ फिर आपको 5,000 का साड़ी वो शॉपकीपर से मांगोगे भाई 2,000 में दे दे, तो वो तो नहीं देगा ना। ये कैसे उड़ गई, ले लो। हाँ, नहीं देगा ना, करेक्ट। नींद हाँ में आ गई। तो चलो वो तो ठीक फिर है। आप इतना भावताल भावताल नहीं करना है, उसको दे देना है पैसा। नेक्स्ट बिल्कुल। जाते हैं। लॉ ऑफ नेक्स्ट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन टू द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट पे जाता हूँ, ठीक है ना। ऑल थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, when the price of a product increase the demand of the product decrease, and if the price reduce the demand increase। ये सबसे कॉमन डेफिनेशन है। कोई भी चीज का प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, और प्राइस डाउन होगा तो डिमांड बढ़ेगा। जैसे कि अभी दिवाली का फेस्टिवल जस्ट गया है, मैं मॉल में शॉपिंग के लिए गया, तो वहां पे अपना जो ऑयल रहता है कुकिंग ऑयल, उसका डिमांड ज्यादा था तो वो बहुत कॉस्टली है। अभी कुछ टाइम के बाद थोड़ा ऑयल का डिमांड कम होगा तो उसका प्राइस थोड़ा 2-4 रुपया 5 रुपया फिर फ्लक्चुएट भी होगा, पहले से कम होगा कंपेयर टू दिवाली। तो दिवाली में कंजप्शन ज्यादा होता है तो वो प्राइस बढ़ जाएगा वहां पे। और जैसे ही फेस्टिवल का सीजन कम होगा तो कंजप्शन थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसका प्राइस 2-3 रुपया फ्लक्चुएट होगा। ज्यादा नहीं हो सकता है पर 2-3 रुपया होगा। अभी जो यहाँ पे इक्वेशन जैसा कुछ छोटा सा दिया है वो मैं डिराइव कर लेता हूँ। इट मीन्स दैट डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, दैट मीन्स डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। डी मतलब डिमांड, और जो ब्रैकेट में पी लिखा है वो प्राइस है। प्रोपोर्शनलिटी का जो यहाँ पे दिखाया गया है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया यार, कोई तो बोल दो। The equation of demand is price are inversely related but not proportionally। हाँ डिमांड एंड प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बराबर है। मतलब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस अपना क्या होगा, डिमांड डिमांड बहुत है तो प्राइस उसका ज्यादा रहेगा, डिमांड कम है तो प्राइस कम रहेगा यहाँ पे। नहीं नहीं उल्टा होगा। नहीं नहीं उल्टा है। हाँ नहीं, डिमांड क्या बोला, अगर डिमांड मतलब प्राइस बढ़ेगा ज्यादा प्राइस रहेगी कम होगा। डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड प्राइस बढ़ेगा ज्यादा प्राइस रहेगा कम होगा, डिमांड हाँ कम हो सॉरी जाएगी। डिमांड बढ़ेगा और प्राइस प्राइस कम हाँ कम होगा, होगा तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डिमांड ज्यादा कम हो होगा। हाँ जाएगी ओके ना। ओके इनवर्सली हाँ प्रोपोर्शनल। हाँ सॉरी 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 सॉरी। नींद इतनी आने लगी है। अभी एक्सपेक्टेशन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। इसका कुछ लॉ है, उसका कुछ टाइप्स है। गिवन गुड्स, कॉस्टली, ये जो बहुत सारे लोगों ने ये असाइनमेंट्स में भी एक क्वेश्चन है गिवन गुड्स वाला, तो यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं कि गिवन गुड्स क्या होता है। फिर कॉस्टली लग्जरी आइटम्स, स्पेक्युलेटिव गुड्स, आउटडेटेड गुड्स, आउट ऑफ चीज जो सबका नेसेसरी चीज है, हर रोज हम लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे कि राइस है तो राइस हम डेली कंज्यूम करते ही है, किसी के घर में भी राइस तो बनेगा ही बनेगा। तो वो हो गया गिवन गुड्स का एक बेसिक एग्जांपल है। उसमें क्या लिखा है, दिस गुड्स आर inferior goods consumed mostly by the poor as essential commodities।
यहाँ पे बाजरे का एग्जांपल दिया गया है, पर हम यहाँ पे राइस का एग्जांपल देंगे। मतलब राइस कोई अमीर के घर पे भी बनेगा, गरीब के घर पे भी बनेगा, पर वो राइस तो बनेगा। द डिमांड ऑफ दिस गुड्स इंक्रीज एज द प्राइस राइजेस एंड वाइस वर्सा। मतलब इसका प्राइस तो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि डे टू डे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो राइस का कंजप्शन बढ़ेगा, राइस का कंजप्शन बढ़ेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा उसका। कंज्यूमर स्पेंड अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ देयर लिमिटेड इनकम ऑफ दिस गुड्स। मतलब कोई भी अपना जो इनकम है उसमें से कुछ परसेंट राइस लाने के लिए, मतलब घर में रॉ मटेरियल लाने के लिए, खाने के लिए अपना स्पेंड करेगा ही करेगा। ऑल क्लियर? गिफन गुड्स में कोई डाउट है? हेलो। हाँ, यस। हाँ, मैं बोल रही थी अभी तुमने बोला कि डिमांड और प्राइस